तो मैंने सोचा था कि मैं अपने फिटनेस को ट्रैक करने के लिए एक फिटनेस ट्रैकर ले लेता हूँ। वो मेरे बजट के ऑब्वियसली बहुत बाहर था। तो हाल ही में फिटबिट एड तो सुना ही होगा, तो मैंने उसका सर्च करने लग गया कि वो इंडिया में कब लॉन्च होएगा, उसका प्राइस क्या होएगा। और फिर बूम, एड्स, जस्ट एड्स। कल्चर फ्लाई से मेन स्ट्रीट, हाइपर फ्लाई, मतलब हर दूसरा थर्ड पार्टी सेलर जो मतलब यूएस से इंपोर्ट करके या कोई जो इंपोर्ट किया हुआ है उसके थ्रू मेरे को बेचना चाहता था। मतलब हर तीसरी रील, हर तीसरी स्टोरी, बस किसी ना किसी तरह से मेरे को वो फिटबिट एयर बेचना चाहता था। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे सर्च कर रहा हूँ या मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पर अब ये लगता है कि वो मुझे ढूंढ रहा है और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो आज बात करते हैं कि इंस्टाग्राम कैसे मुझे वो सब चीजें बेचना चाहता है जो शायद मुझे कभी चाहिए ही नहीं हो, या बस आप किसी रिसर्च या कंपैरिजन या मतलब कुछ भी चीज के लिए उसको सर्च करते हो और बस वही एड्स। और मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि मैं क्या टेक्निक्स अपनाता हूँ कि मैं वो इम्पल्सिव बाय रोक सकूँ। तो पहला तरीका तो यही है कि जो चीज तुम चाहते हो, या मतलब तुमने एक बार सर्च कर ली कि मुझे शायद ये पसंद है या मुझे लेना है, या कुछ भी रीजन से तुमने उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया है, तो इंस्टाग्राम आपको उसे इतना बता देगा कि आप उसे रेसिस्ट ही ना कर पाओ। मतलब वो जो फिटबिट एड है उसे बस मैंने एक बार देखा था, और फिर सुबह उठते ही उसका एक ऐड, फिर लंच पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उसका ऐड, रात को सोने से पहले उसी का ऐड। और धीरे धीरे एक अजीब सी चीज होने लगती है, जो चीज शायद मैं सिर्फ देखना चाहता था वो मुझे इतना बताता है कि मैं उसे रेसिस्ट ही ना कर पाऊँ। और मैं अपने बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं किया, पर जब वो हर बार मेरे सामने आ रहा था तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि शायद मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मतलब हर दूसरी रील उसके बारे में थी, मतलब उसके उससे वूप से कंपेयर करने के बारे में थी, या वो कैसे बेटर है, उसका यूआई यूएक्स कैसे बेटर, मतलब हर चीज मेरे को बस उसी के बारे में आने लग गई। एक सर्वे के हिसाब से आप ऑन एन एवरेज इंस्टाग्राम दिन में 12 बार ओपन करते हो, और हर बार तीसरी स्टोरी या तीसरी रील एक ऐड ही होती है, कुछ भी ऐड होगी। मतलब आजकल तो एड्स इतने इन योर फेस हो चुके हैं कि यू कैन नॉट इवन रेसिस्ट। मतलब ये लगता है कि इंस्टाग्राम आजकल एक सोशल प्लेटफॉर्म कम और एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म ज्यादा है। और जो चीज तुम्हें बस एक पल के लिए शायद चाहिए होगी, या बस ऐसे लगता है ना कि हाँ भाई, मतलब शायद मेरे को चाहिए, शायद ये मेरे लिए यूजफुल हो, मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत यूजफुल लग रहा ही था, क्योंकि आई वांट टू ट्रैक माय फिटनेस। बट कभी कभी होता है ऐसे कि यू वांट समथिंग, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ शायद अच्छी लग रही है, तो इंस्टाग्राम आपको वो चीज इतना दिखा देता है कि आप बस उसको लेके ही मानो। और वो तब तक दिखाता है जब तक ना बोलना मुश्किल हो जाए। और दूसरा तरीका तो इससे भी चालाक है, जो चीज मैंने कभी मांगी भी नहीं थी, या मैंने सोचा था कि मुझे चाहिए नहीं अभी, या मतलब कुछ भी होके वो चीज लेने पे मजबूर कर देता है। मुझे कॉमेट के एड्स आते हैं और वो शूज इतने परफेक्टली फोटोग्राफ्ड होते हैं, मतलब परफेक्ट लाइट, परफेक्ट एंगल, परफेक्ट परफेक्ट एवरीथिंग टू ल्यूर यू टू बाय दैट प्रोडक्ट। मतलब उन फोटोज को देख के ऐसा लगता है कि क्या जूते हैं ब्रो, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, मतलब इससे बेटर कोई शूज हो ही नहीं सकते हैं। और वो फोटोज देख के मुझे यही लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, और फिर मैं रुक जाता हूँ। मतलब 5 मिनट से पहले तक मुझे नए पैर ऑफ शूज की जरूरत भी नहीं थी, मैंने कभी नए जूतों की मांग ही नहीं रखी थी, और सडनली ये एड्स को देख के ऐसे लगता है कि यार आई वॉन्ट दिस, आई जस्ट वॉन्ट दिस। वो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देते थे कि शायद मुझे ये जो चीज अभी नहीं चाहिए थी, आई आई डोंट नीड अ शूज, लेकिन मुझे सोचने पे मजबूर कर देते कि
हाँ, मुझे शायद ये चाहिए बिकॉज़ इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स नथिंग अगेंस्ट कॉमेट्स। मतलब obviously as a business you have to sell your shoes, it's obviously, कैसे बताऊं मैं आपको, इट्स ऑब्वियसली गुड टू मेक मोर प्रॉफिट। और स्टडीज यही बताती है कि 67% ऑफ जो भी नए प्रोडक्ट्स है जो आप डिस्कवर करते हो वो इन एड्स के थ्रू ही होते हैं, दुकान से नहीं, फीड से। और 29% लोग तो ऐप के अंदर से ही शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब एक ही इमोशन हो गया, आपने एड देखा, उसके ऊपर गए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग गया और आपने खरीद लिया, बस एक इमोशन। और आई थिंक दिस 29% फिगर विल राइज, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना अच्छा होते जा रहा है धीरे धीरे कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको शायद उस चीज की जरूरत भी ना हो, लेकिन आपको जरूरत है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। पहले अगर मैं टीवी पे कोई एड देखता या न्यूज़पेपर में या किसी भी ऑफलाइन मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखता, तो वो क्या करता, मैं दुकान जाता, फिर उसे देखता, उसे टच करता, उसे फील करता, फिर सोचता कि क्या ये चाहिए मुझे, और वो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता। मतलब ऑब्वियसली आपको सोचने का बहुत टाइम लगता, लेकिन अब क्या हो गया, एक ही मोशन में सब कुछ हो गया आपके साथ। आपने देखा, आपने पसंद किया, आपने ले लिया। आफ्टर 5 क्लिक्स यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट विच आई डोंट थिंक यू नीडेड टू बाय। मतलब बीच में सोचने का प्लान ही नहीं है, और यही उनकी स्ट्रैटेजी है। मतलब इतना सीमलेस बना दो कि आदमी सोचे ही ना, बस खरीद ले आपकी चीज। तो ये सब चीजें जो मैंने पहले डिस्कस की, मैं इसके बारे में सोचने लग गया कि ये सब चीजें इतने अच्छे से काम क्यों करती है, और मैंने इसके 3 मेजर रीजंस ढूंढे। पहला, एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि कब आप मोस्ट वल्नरेबल होते हैं कोई भी चीज लेने के लिए। वो जानता है कि जब आप थके हारे रहोगे या एकदम ऐसे स्ट्रेस्ड रहोगे, तो उस टाइम पे आप मोस्ट लाइकली होते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए। या उसको पता है कि जब आप शाम को स्क्रॉल कर रहे हो तब आप मोस्टली कोई भी चीज नहीं लेने वाले, क्योंकि आपको बस एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो बस एंटरटेनमेंट के लिए आपको रील्स दिखाते रहेगा। दो, इन्फ्लुएंसर्स, वो मुझे एड जैसा फील ही नहीं होने देते हैं। वो एक दोस्त जैसे लगने लगते हैं, या समथिंग यू एस्पायर टू बिकम, और सम वन यू कैन रिलेट विद। ये दो ही कैटेगरीज होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के, आई बिलीव। और वो जब चीज कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो वो एड जैसे लगती नहीं, वो बस ऐसे लगता है कि एक दोस्त, एक वेल विशर हमें सलाह कर रहा है कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और इसी कारण इस जनरेशन के लगभग 40% ऑफ द लोग ये बिलीव करते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर या एक जो फेमस पर्सनालिटी है, वो आपको जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है वो आपके लिए बेटर ही होगी, क्योंकि आप उन पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। और मैं भी शायद उनमें से एक हो सकता हूँ। तीसरा, कंपैरिजन, और ये सबसे डीप है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप अगर कोई भी इंसान को देखते हो तो यू जस्ट डोंट लुक एट हिम, यू लुक एट देयर लाइफस्टाइल, यू लुक एट हाउ दे वॉक, दे टॉक, दे यू नो, मतलब उनके बारे में सब कुछ नोटिस करना आपको पसंद रहता है। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल उस इंसान की आपको जानी रहती है, तो क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं या आप रिलेट करना चाहते, यू नो, एस्पिरेशन या समवन हु इज लाइक यू। और ये 3 चीज मिलके एक मशीन बन जाती है, जो बुरी नहीं बोल रहा हूं मैं, बस ये बोल रहा हूँ कि ये सब मुझसे बेटर जानती है कि मैं मोस्ट वल्नरेबल कब हूँ कोई भी चीज लेने के लिए। और वही डर की भी बात है। और इसकी असली कीमत सिर्फ पैसे नहीं होती, वो तो सबसे छोटी चीज होती है। उसकी असली कीमत ये है कि आप कभी फुलफिल ही फील नहीं करते। मतलब हर स्क्रॉल के बाद यू फील लाइक आपने जो चीज शायद 2 दिन पहले खरीदी हो वो आपको पुराने लगने लगती है, क्योंकि आज कोई नया ट्रेंड आ गया, या आज कोई मुझसे बेटर कोई चीज लेके घूम रहा है, यू नो।
इट्स ऑलवेज दैट। और मुझे ये लगने लगा कि मैं एक रेस में हूँ और वो रेस मैंने शुरू भी नहीं की थी। हर हफ्ते मुझे ये लगता है कि मुझे ये ले लेना चाहिए क्योंकि मुझको इसकी जरूरत है। और ये सब चीजें सोचने समझने के बाद मैंने खुद से पूछा कि इन सब का कहाँ एंड है। ये सब चीजें मुझे कब, हाँ भाई बस बहुत है मेरे पास, इट्स इनफ फॉर मी टू लीड माई लाइफ लाइक अ वेरी गुड लाइफ दैट आई ऑलरेडी हैव। और इसका जवाब बहुत ही क्लीशे लगेगा, लेकिन सत्य तो यही है कि इसका एंड तब तक नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि बस बहुत हो गया। क्योंकि इंस्टाग्राम तो कभी नहीं कहेगा कि बस काफी है। ये जो एंड वाली लाइन है, ये तो मुझे या आपको, हम दोनों को मिलके ही खींचनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, जो मुझे ये जो अल्टीमेट सेलर है इंस्टाग्राम, उसे नहीं कहने में शक्ति देती है। पहला रूल मेरा 30 डेज का रूल, मतलब कोई भी चीज अगर 5000 के ऊपर है तो मैं उसे 1 महीने तक खरीदूंगा ही नहीं। बस मैं कैसे भी करके अपने आप को रोक लूंगा। आई पुट इट डाउन इन राइटिंग कि मुझे ये चाहिए। और अगर 1 महीने बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आई बाई इट। बट अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी तो मैं बस उसे एक रात में भूल जाऊंगा, ये शायद 3-4 रात, क्योंकि इंस्टाग्राम मुझे एक रात में तो भूलना ही नहीं देगा। दूसरा रूल, ये जो चीज है जो मुझे चाहिए, क्या मुझे सच में चाहिए या मुझे दिखाई गई है, यू नो व्हाट आई मीन। और तीसरा, जो अकाउंट्स एकदम मुझे जो लो फील कराता है, दे मेक मी फील लाइक आई हैव नॉट मच इन लाइफ, उन्हें मैं एकदम म्यूट कर देता हूँ कि भाई तुम आज के बाद मुझे दिखना ही मत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंस्टाग्राम यूज करना ही बंद कर दो, मतलब दैट विल नॉट मेक सेंस ऑब्वियसली। तो इंस्टाग्राम बुरा नहीं है, पर वो फ्री भी नहीं है। तुम उसे अपने अटेंशन से, अपने चाहतों से, अपने अपने सुकून से पे करते हो। वो दिन में तुम्हें 12 बार कुछ बेचने की कोशिश करेगा। तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है कि तुम्हें 12 बार उसे अभी नहीं बोलना है, क्योंकि जो चीज तुम्हें सच में चाहिए वो 1 महीने का वेट तो पक्का बर्दाश्त कर ही लेगी। और अगर तुम 1 महीने के बाद सोचते हो कि नहीं मुझे कभी चाहिए नहीं थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन अगेंस्ट द मशीन। और कमेंट्स में पक्का बताना कि इंस्टाग्राम ने तुम्हें वो कौन सी चीज बेची जो तुम्हें कभी यूज ही नहीं आया। मतलब तुमने देखा कि हाँ भाई इस क्रिएटर ने ये बताया कि बहुत अच्छा होएगा, बहुत सही होएगा, या तुम कोई एड देख के बहुत प्रभावित हो गए। मतलब जरूर बताना। आई वुड लव टू नो योर आंसर्स। तब तक के लिए पीस। नो, पीस।